ये बताइएगा कि पाकिस्तान में हेड इंजरीज़ की क्या रेशो हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है? क्या गवर्नमेंट को इस वाले से क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए? हेड इंजरी दरअसल कोई भी चोट या कोई भी झटका जो सर पे लगे, जिसकी वजह से सर के अंदर कोई दिमाग के अंदर सोजिश हो जाए, या दिमाग के अंदर कोई खून की शरीयान फट जाए, या दिमाग की हड्डी मुतासर हो जाए, या दिमाग की जो मांस है ऊपर वाला वो डैमेज हो जाए, उसको हम हेड इंजरी के अंदर इसके ज़रिए हमने इसको कैटेगरी किया है 3 किस्मों में। माइल्ड हेड इंजरी, मॉडरेट हेड इंजरी और स्वेयर हेड इंजरी। माइल्ड हेड इंजरी है, उसमें जो उसका स्कोर होता है वो तकरीबन 15 से लेकर 13 तक होता है, और इसमें मरीज़ जो होता है उसको चक्कर आते हैं, सर बाइक के ज़रिए भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि हमारे माशरे में बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं। और 75 अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर AR माडा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हेड इंजरी। हेड इंजरी पाकिस्तान में क्या रेशो है और उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। इस वाले से हमारे साथ तशरीफ़ में डॉक्टर असद शाह, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन है और उसके साथ साथ हेल्थ एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया इधर, सर मौका दिया। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में हेड इंजरीज़ की क्या रेशो हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। क्या गवर्नमेंट को इस वाले से क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए? जी बिल्कुल, तकरीबन पाकिस्तान में जो सालाना है 8 लाख से लेकर 10 लाख तक एक्सीडेंट्स होते हैं, और उनमें से तकरीबन 60 से 70 हज़ार क्रिटिकल हेड इंजरीज़ होती हैं। और अगर हम देखें तो हेड इंजरी का जो एक लफ्ज़ है वो अमूमन लोग इसको मिसकंसेप्ट लेते हैं कि ये गलत इसको तस्वर करते हैं। हेड इंजरी दरअसल कोई भी चोट या कोई भी झटका जो सर पे लगे, जिसकी वजह से सर के अंदर कोई दिमाग के अंदर सोजिश हो जाए, या दिमाग के अंदर कोई खून की शरीयान फट जाए, या दिमाग की हड्डी मुतासर हो जाए, या दिमाग की जो मांस है ऊपर वाला वो डैमेज हो जाए, उसको हम हेड इंजरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसकी फ़र्दर आगे क्लासिफिकेशंस होती हैं, और इसको क्लासीफाई एक पूरी दुनिया में एक स्कोर बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल, जिसका एब्रीवेशन हम अगर सिंपल वर्ड्स में करें तो GCS होता है। इसके ज़रिए हमने इसको कैटेगरी किया है 3 किस्मों में: माइल्ड हेड इंजरी, मॉडरेट हेड इंजरी और स्वेयर हेड इंजरी। जो माइल्ड हेड इंजरी है उसमें जो उसका स्कोर होता है वो तकरीबन 15 से लेकर 13 तक होता है, और इसमें मरीज़ जो होता है उसको चक्कर आते हैं, सर दर्द होता है, उल्टियाँ आती हैं, होश में होता है लेकिन थोड़ी बहुत उल्टी सीधी बातें करता है, और नाक कान से उसके खून भी आता है। मॉडरेट हेड इंजरी जो होती है, इसमें जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा गनूदगी में होता है, और इसमें उसको झटके भी लग सकते हैं, और सर दर्द बहुत शदीद किस्म का होता है, और उल्टी सीधी बातें करता है। और इसमें जो GCS स्कोर जो होता है उसका तकरीबन 12 से लेकर 8 तक होता है। और जो स्वेयर हेड इंजरी है, इसमें जो है स्कोर जो पेशेंट का होता है वो 7 से कम होता है, और अमूमन जो इसको हम लफ्ज़ों में बोलते हैं, कहते हैं कोमा की हालत में पेशेंट होता है, और ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है। और अगर इस स्टेज में अगर पेशेंट आता है तो उसके जो सर्वाइवल चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। तो अगर हम देखें किस्में कितनी हैं इसकी हेड इंजरी की, तो ये बाइक के ज़रिए भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि हमारे माशरे में बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं, और 75% जो हमारे माशरे में बाइक्स और रिक्शाज़ हैं। और हमारे पास हॉस्पिटल में जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज है, जो पूरा पंजाब का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जो दिमागी अमराज के लिए स्पेशलाइज है, उसमें तकरीबन रोज़ाना 24 घंटे के अंदर हमारे पास 1000 से ज़्यादा हेड इंजरीज़ के पेशेंट आते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो रेशो है वो बाइक वर्सेस बाइक है, यानी बाइक के एक्सीडेंट की सबसे ज़्यादा रेशो है। सर, आपने अलामात की बात कर ली, और इस पर अगर हम बात करें तशखीस, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा सकती है इसकी प्रॉपर? जो हेड इंजरी की जो तशखीस है उसके लिए सबसे पहले ये तो है कि आपको पेशेंट की अलामात देखनी पड़ती हैं, कि अगर उसको कोई बेहोशी हुई है, या उसकी याददाश्त ख़त्म हो गई है, या उसके नाक कान से कोई खून आ रहा है, या वो झटके लग रहे हैं, या उसको चक्कर आ रहे हैं, या सर में बहुत शदीद किस्म की दर्द है। अगर ये कोई भी अलामात अगर आपको नज़र आती हैं किसी हेड इंजरी के पेशेंट में, तो आपको चाहिए कि फ़ौरन आपने करीबी हॉस्पिटल से रुजू करें और वहाँ स्पेशलाइज्ड न्यूरोसर्जन डॉक्टर को दिखाएं। और जो इसमें डॉक्टर्स हैं वो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है CT स्कैन ब्रेन, यानी समझ लें कि ये दिमाग का एक एक्सरे होता है। इसके ज़रिए हमें पता चल सकता है कि दिमाग के अंदर कितनी सोजिश है, कोई हड्डी तो नहीं टूटी हुई, कोई खून तो नहीं निकला हुआ, कोई मतलब शरीयान तो नहीं फटी हुई। तो इसके ज़रिए फिर हम आगे फर्दर जो मरीज़ की ट्रीटमेंट प्लान है वो हम करते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत सारे पेशेंट जो है वो पेरिफेरल एरिया से आते हैं, गांव से, देहात से, उनको आने में बड़ा टाइम लगता है, 4 से 5 घंटे मैक्सिमम अगर ट्रैवल की बात करें, तो ब्लीडिंग हो जाती है। जी बिल्कुल। तो क्या ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए गवर्नमेंट को? और इस वाले से अगर फर्स्ट एड की बात करें तो एक आम पर्सन, जनरल पॉपुलेशन की बात करें, तो उसको फर्स्ट एड कैसे करनी चाहिए पेशेंट? एग्जैक्टली, ये बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, और ये लोग बहुत सारे इग्नोर करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी कोई एक्सीडेंट रोड साइड पे होता है तो लोग तमाशा ज़्यादा देखते हैं, खड़े हो जाते हैं और वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उसकी हेल्प कोई नहीं करता मरीज़ की।
और मरीज़ को फ़ौरन पानी पिलाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसके फेफड़ों में पानी चला जाता है और बजाय उसको ठीक होने के मज़ीद ज़्यादा उसको नुकसान हो जाता है। तो अगर आपको कोई रोड साइड पे यानी रोड के किनारे पे कोई एक्सीडेंट नज़र आए और मरीज़ बेहोश हो जाता है, तो आपको सबसे पहले चाहिए कि उसको बिल्कुल सीधा करें। करने के बाद उसका जो सर है वो थोड़ा सा ऊपर कर दें और उसके जो एयरवेज़ है यानी सांस लेने वाली जगह उसको क्लियर करें। अगर कोई चीज़ मिट्टी फंसी है, वो खून लगा है, उसको साफ़ करें ताकि वो सांस सही तरह ले सके, और उसका मुंह खोल दें ताकि वो प्रॉपर्ली सांस ले सके। और जहाँ से उसकी ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे कोई कपड़ा लेके उसको आप दबा दें ताकि उसकी ब्लीडिंग बंद हो जाए, और फ़ौरन ही 1112 को आप कॉल करें ताकि वो लोग आके उसको फर्स्ट एड दें। और एक बात आपने ख़ास ख्याल रखनी है कि उसकी गर्दन को ज़्यादा नहीं हिलाना, क्योंकि अक्सर जो हेड इंजरीज़ के पेशेंट होते हैं उनको स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी भी होती है, और मरीज़ों को जब हम उल्टा सीधा करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं तो उनको फिर गर्दन के मोरों की भी उनके जो है वो हिल जाते हैं और उनको फिर वो पूरी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज़ हो जाते हैं। तो ये बात आपने ख़ास ख्याल रखनी है कि जब आप मरीज़ को शिफ्ट करवा रहे हैं तो कॉलर लगा के शिफ्ट करवाएं और बिल्कुल स्पेशलाइज ट्रेन स्टाफ के ज़रिए शिफ्ट करवाएं, जो कि रेस्क्यू 1112 के पास मौजूद है। और दूसरा ये कि मेरा ख़्याल है कि जितने भी लोग हैं उनको स्कूल लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे फ़र्स्ट एड का कोर्स करवाना चाहिए, ताकि हर बंदे को मुश्किल वक्त पे काम आ सके। सर वो पेशेंट जो बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाता जी है, बिल्कुल। तो उसको हम कैसे, एक सीपीआर टर्म यूज़ की जाती है, तो जी सीपीआर कैसे किया जाना चाहिए? इसमें देखिए मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। आपने मरीज़ का पहले देखना कि नब्ज़ आ रही है नहीं आ रही, उसके दिल धड़कन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उसका दिल नहीं मतलब धड़क रहा तो आपको चाहिए कि आप उसको फ़ौरन सीपीआर स्टार्ट कर दें, उसका मुंह खोल के उसको सांस दें और 30 दफ़ा उसके दिल के ऊपर कंप्रेशन डालें। और जल्द अज जल्द जितना हो सके आप 1112 या रेस्क्यू टीम को बुलाएं ताकि मरीज़ को किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा के उसकी जान बचाई जा सके। ठीक है। बहुत सारे सब लोग, अगर हम पंजाब की स्पेशली लाहौर की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे जो केसेस आते हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट और हॉस्पिटल्स में लेके चले जाते हैं, जैसे कि आप पिंस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज पाकिस्तान का, स्पेशली पंजाब का एक बहुत बड़ा इदारा है जो इस वाले से काम कर रहा है। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सबसे पहले आप पिंस रेफ़र करते हैं या किसी और हॉस्पिटल में लेके जाएं? जी, मेरा लोगों के लिए ये मैसेज है कि जो हमारा जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस है, यहाँ पे हमारे पास बहुत ही स्पेशलाइज्ड और ट्रेन डॉक्टर मौजूद हैं, हेड इंजरी के रिलेटेड भी और दिमाग के और असाब के रिलेटेड भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो 24 घंटे मरीज़ों को इमरजेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये 500 बेड पे मुश्तमिल हमारे पास हॉस्पिटल मौजूद है, और इसमें तकरीबन कोई हमारे पास 50 बेड्स वेंटिलेटर के मौजूद हैं और एचडीयू के तकरीबन 70 बेड एचडीयू के मौजूद हैं। और ये सबसे बड़ी फैसिलिटी मौजूद है पूरे पंजाब के अंदर। तो अगर आपके किसी भी रिश्तेदार को या कोई रिलेटिव को या कोई दोस्त को कोई हेड इंजरी या कोई दिमाग का मसला होता है तो आपको चाहिए कि फ़ौरन रुजू करें पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में। एक लेमैन जिसको इन सारी चीज़ों का नहीं पता, एग्जैक्टली पॉसिबल जो उसके पास फिजिबिलिटीज़ हैं, उसके होते हुए उसको क्या करना चाहिए जब हेड इंजरी का कोई पेशेंट देखता है, रोड पे देखता है, या उनकी फैमिली में कोई ऐसे पेशेंट होते हैं, तो उसको कैसे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल मेरे से पूछा। मेरा आवाम के लिए एक मैसेज है कि जब भी आप सफ़र पे निकलें, बाइक एक तो अवॉइड करें बाइक पे ट्रैवल करने से, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक सवारी है। अगर आप बैठ भी जाते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो हेलमेट के बगैर होते हैं, और जिन लोगों ने हेलमेट पहनना होता है उनके अंदर हेड इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। साथ दूसरा ये कि जब आप बाइक पे सफ़र कर रहे हैं तो साइड मिरर का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि अक्सर लोग बाइक के साइड मिरर इस्तेमाल नहीं करते तो उनको आसपास की जो ट्रैफिक आ रही होती है नहीं पता चलता और उसमें टकरा जाते हैं, उनको बहुत सीवियर इंजरी हो जाती है। दूसरा मेरा यह है कि लोगों को गाड़ियों के अंदर एयर बैग्स लाजमी होने चाहिए। एयर बैग्स की वजह से हेड इंजरी भी और दूसरी इंजरी भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। और ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको मोटरसाइकिल ना दें, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो रेशो है वो बच्चों की है, बिलो 20 ईयर्स एज की सबसे ज़्यादा रेशो है। और स्कूल कॉलेज में जो बच्चे जा रहे हैं उनको चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, बाईसाइकिल्स बिल्कुल यूज़ ना करें, मोटरसाइकिल यूज़ ना करें। और आवाम के लिए ये मैसेज ये भी है कि अगर आपको हेड इंजरी का कोई पेशेंट आपको मिल भी जाता है तो आप उसको फ़ौरन 1112 कॉल करें और साथ उसकी सांस वगैरह देखें, चेक करें। अगर उसको नहीं आ रही प्रॉपर्ली तो उसको सांस वगैरह दें, उसका मुंह खोलें और उसकी जो पोजीशन है वो ठीक रखें, और जहाँ से उसको ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे कोई कपड़ा या बैंडेज वगैरह रख दें ताकि उसकी जान बचाई जा सके। सर ये भी एक बहुत बड़ा डिलेमा समझाया जाता है भी, हमारे यहाँ हैसियत कौम पाकिस्तानी हम अपने सब्र पे जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाते, इशारों को लोग क्रॉस कर जाते हैं। एग्जैक्टली। तो उस वाले से लोगों को क्या मैसेज दें? ये पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ था सेफ सिटी का। उसमें एक तो ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत हैवी चलान्स करें और लाइसेंस के लिए बहुत सख्ती करें, और अंडर 18 ईयर्स लाइसेंस जारी ना करें,
और ट्रैफिक पे बिल्कुल पाबंदी लगा दें। 18 साल से कम बच्चों को मोटरसाइकिल की इजाज़त बिल्कुल ना दें, और अगर कोई बच्चा ऐसा चला भी रहा है तो उसके पेरेंट्स को और उसको हैवी फ़ाइन करें। और दूसरा ये कि मोटरसाइकिल्स की और गाड़ियों की लाइन अलग अलग होनी चाहिए जैसे कि दूसरे मुल्कों में होता है, और इससे जो है और स्पीड की जो लिमिट है वो कम होनी चाहिए, मतलब बिलो 60 जो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लोगों को चाहिए कि ड्राइव करें। और हर चौक के ऊपर और हर इशारे के ऊपर कैमरास और ज़्यादा करे गवर्नमेंट, ताकि अगर कोई स्पीड की वायलेशन करता है तो उसको फ़ौरन पकड़ के पुलिस के हवाले किया जाए। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, हमारे साथ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज से डॉक्टर सैयद असद शाह साहब मौजूद थे और इस अहम मौजू पे बात कर रहे थे। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। अपने मेज़बान डॉक्टर ए आर माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।